नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं कृष्ण सिंह कैमरा पर्सन तरसेम के साथ। तो आज हम आपके बीच में पहुंचे हुए हैं एक ऐसे शिक्षण संस्थान में जो कि वर्तमान समय में प्रदेश में नई नई बुलंदियों पर जा रहा है। उन बुलंदियों पर जाने के पीछे उस संस्थान के क्या कारण हैं, आज हम स्कूल में पहुंचे हैं। वहां पर आज प्रधानाचार्य से मिलेंगे, स्कूल के स्टाफ से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि डीएवी भड़ोली स्कूल में आज एग्जीबिशन लगाया गया है, जहां पर बच्चों को जो है एक प्रोजेक्ट दिए गए थे, मॉडल दिए गए थे कि आपने जो है ये मॉडल बना के लाने हैं, जिसके माध्यम से जो है आज आप देखेंगे मेरे पीछे इतनी डीएवी भड़ोली स्कूल का आपको संस्थान दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देखें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है, वी लव डीएवी। तो देखिए अभी हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे। वहाँ पर कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे जो मॉडल उनके द्वारा बनाए गए हैं, उन मॉडल का बनाने का क्या औचित्य है। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, तो उसको बेहतर करने के लिए उसमें बहुत सी ऐसी यूनिक आइडिया होते हैं जिनको जी एजुकेशन के माध्यम से जो है बेहतर बनाया जा सके। अगर शिक्षा के साथ साथ अगर खेलकूद प्रतियोगिता की बात की जाए तो खेलकूद प्रतियोगिता में भी इस स्कूल का नाम जो है काफ़ी बड़ी उपलब्धि पर है। तो इसके पीछे का जो श्रेय है वो यहाँ के जो अध्यापक हैं, साथ में यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनको भी जाता है, साथ साथ में यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको भी जाता है। क्योंकि अगर शिक्षा बेहतर होगी तो साथ में खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से भी अपने बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है। लेकिन आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर जो है, आज आप देख रहे हैं एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे डीएवी स्कूल भड़ोली में, जहाँ पर आप देखें कि ये बच्चों ने काफ़ी बेहतर यहाँ पर जो है मॉडल तैयार किए गए हैं। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी अध्यापकों के साथ साथ यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। अपने बच्चों का जो मॉडल तैयार किए गए थे उनको देखने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखें कितने अच्छे सुंदर तरीके से यहाँ डिज़ाइन बनाए गए हैं, उनको साथ में डिफाइन भी किए गए, साथ में यहाँ पे मॉडल के साथ साथ उसके बारे में बताया भी गया कि इस मॉडल के क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या यहाँ के इस मॉडल की उपलब्धियाँ हैं। तो चलिए आप हमारे साथ में बने रहें। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है जी आपका? अर्चना जी, आप बताएं आपके जो बेटे हैं या बेटी हैं कितनी क्लास में पढ़ते हैं? बेटा 9th में और बेटी सेकंड में। तो आज आपके बेटे ने कौन सा मॉडल बनाया है? एक अलंकार का बनाया था सर। वैसे तो मॉडल सारे बनाए थे, लेकिन उसका जो लगा हुआ है अभी इस टाइम वो अलंकार का लगा हुआ है। नहीं सर, हमें बच्चे के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। हाँ जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे आज आप इस मौके पे? जी सर। जी क्या नाम है आपका? रितु जी, आप बताएं आपके बेटे या बेटी कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बेटा नर्सरी में पढ़ता है। नर्सरी में। आज आपके बेटे ने कौन सा डिज़ाइन बनाया वो मॉडल? इसमें एक प्लांट का बनाया था, बट वो लगा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल होता है, बच्चे अवेयर होते हैं अपने जो सराउंडिंग्स हैं उससे, और चेंजेस आते हैं बच्चे के बिहेवियर। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस है? बहुत सारे चेंजेस हैं, अवेयर है बच्चा। अब नर्सरी के बच्चे से आप यही उम्मीद कर सकते हो कि जो सराउंडिंग्स है उसको पता है उसके बारे में, ये क्या चीज़ है, कैसे किसी से बिहेव करना है, ये सब चीज़ें। जी पूजा राणा जी, आप बताएं आज आप पहुंचे हुए हैं डीएवी स्कूल भड़ोली में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस एग्जीबिशन को लेकर? नहीं, एक्चुअली मेरा मानना है एग्जीबिशन जो लगी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों ने अपनी मेहनत जो है यहाँ पर बताई भी है। इससे पता चल रहा है हमारे अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमें इसे बनाना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एग्जीबिशन जो ये चल रही है यहाँ पर। जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज आपके बेटे ने कोई मॉडल बनाया होगा? हाँ जी, मॉडल्स बनाए हैं उन्होंने, मॉडल्स बनाए उन्होंने, कैन शूट वगैरह। इनको इनसे नॉलेज मिली है कि जो मॉडल्स हैं इनको कैसे यूज़ करते, कैसे नॉर्मल तो क्लास में बच्चे को पढ़ाते, बट स्टिल अगर जब टीचर्स उनको डिफाइन करें, उनके द्वारा एक्टिविटी बनाई जा रही है, दैट टाइम वो ज़्यादा उसको गेन करे कि हमें किस तरीके से उसको समझाना है, कैसे नहीं समझाना है। तो ये मुझे अच्छा लगा है जो एग्जीबिशन लग रही है। एक्चुअली लास्ट 5 to 6 ईयर से जब ये स्टार एक्चुअली में थैंक्स करते हैं सुरजीत सिंह राणा प्रिंसिपल को, इनके आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए इस स्कूल में, और इस चीज़ का मैं फील प्राउड करती हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। मेरी लड़की 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है एंड लड़का 5th स्टैंडर्ड में, तो मुझे दोनों के जो कंडीशंस है बेटर है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर स्कूल की बात की जाए, खासकर प्राइवेट स्कूलों की, अभी अपने प्रधानाचार्य सुरजीत राणा का यहाँ पे जिक्र भी किया, उनके आने के बाद आपको कौन से ऐसे चेंजेस लगे जिसकी वजह से आप लग रहा है कि यहाँ पे और बेहतर हुआ है यहाँ पे?
अच्छा लगा। एक्चुअली हम बच्चे को ज़्यादा अटेंटिव हुआ, बच्चों को ज़्यादा केयर मिल गया और जाके अदर एक्टिविटीज़ में भी, गेम्स में भी बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्जीबिशन भी लग रही है, एक्टिविशन प्लस यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स की मीटिंग भी काफ़ी हो रही है। तो ठीक है, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। पेरेंट्स का भी यहाँ लेवल मैंने देखा कि पहले चलो ठीक था एक्चुअली जब 1 या 2 साल हुए थे, बट सर के आने के बाद जब मैंने देखा तो ठीक मुझे चेंजेस बहुत अच्छे लगे और ठीक लगा बिल्कुल जी। उनके आने के बाद एक तो बच्चों में जो स्पोकन इंग्लिश बोलने का जो तरीका ये बिल्कुल ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है बिल्कुल हुआ है। टीचर्स क्योंकि बिल्कुल स्टिक है, जब प्रिंसिपल स्टिक है तो आगे ऑब्वियसली जो टीचर्स तो स्टिक होंगे ही होंगे। तब ये बहुत एक कहावत है, जैसे अगर हमारा कमांडर स्टिक है तो उसकी सेना जो है बिल्कुल सही चलेगी। जो स्ट्रैटेजी इन्होंने की भी है स्कूल के, उसमें बिल्कुल ये परफेक्ट है चले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो अभी आपको बता दें कि ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे DAV बड़ोली स्कूल में, ये 4 तरह के क्लब हैं, उनके माध्यम से ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। हालांकि स्कूल में बच्चों को छुट्टी होने के बावजूद भी इस स्कूल में अगर देखी जाए बच्चों में उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। It is the model of excretory system. In excretory system there is a process named as excretion. जी। It is the process through which the removal of semi-solid waste from our body is there. There are various parts in excretory system such as kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Kidneys are the red colored bean-shaped organs. Kidney's main function is to filter out waste from our blood. Through kidney, our urine is transported to urinary bladder through a tube-like structure called ureter. Urinary bladder is a bag-like structure which stores urine, and through urethra our urine is discharged from our body. What is your name, beta? Into this one. What is this model? This is referred to as a poetic device which are usually used in English. जी। And there are many kind of poetic device, but I have only some 7-8 only. And this is referred like a sentence is there for how the sentence is worked, how its object, how subjects are working related to this studies. Like we can say like a rhyme example, well shall. So there is rhyming word. Well and shall, they rhymes to each other. Then we like simile. Simile we can see the example as busy as be. It means it is related to one thing to another thing. Like is used here, or the one thing is related to another thing, their simile is used. This kind of model is there. Ananya, what is this model? So this is digestive system and it's have many parts, organs like esophagus, buccal cavity, liver, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. And food enters from buccal cavity through our stomach by esophagus, and stomachs help in digestion of food, and then it's gone in small intestine. Then it digests its all waste materials, and waste material go in large intestine, and then afterward in large intestine it digests water there in large intestine, and after that rectum, and the waste material will go out through anus from our body. From our body. Yes. I think you can define the liver because so many issues of liver dialysis, yeah, everything is. Liver secretes bile juice to help in digestion of food. Yes. Sir, it helps to digest the food which we have eaten. It helps to digest the food. Digest them. Yes. In this model, the electrical energy is converted into rotational energy. Rotational. We have placed one motor here. One motor here. Yes, and this motor is converting the electrical energy and to rotational energy Rotational. from this battery. This battery. This battery is used connected with this switch, and this is working like this. Electrical energy is To convert to rotational energy. Yes, sir. So rotational energy, जैसे in the fans, in the जैसे when we are switching the fan, जी. that is in stationary motion. Stationary motion. And when we are switching this by this use of this battery. Yeah, it is connected with this motor. Then motor is helping to converting the rotational energy. Electric energy to rotational energy. By which our fans are working. Yes, that is. तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मॉडल एक से एक बढ़कर बनाए गए हैं। हालांकि आज हमें यहाँ पे कुछ बच्चे भी मिले, कुछ माता पिता भी मिले जिन्होंने जो है अपने यहाँ पे पेरेंट्स भी लोग आए हुए हैं जिन्होंने इन मॉडल के बारे में बताया, बच्चों ने बताया।
क्या है ये मॉडल? This is known as the robotic hand. This is based on the Pascal law, which means when we'll apply the pressure from here, it will lift, and it is used to work in industries. When we see there is a lot of work in the industries, then it is not really based on the human resource. We need to do some work through mechanical work because there is so much human need, but we are not having that much efficiency to work for human for 24 hours. So we use the machine. So it is like this is the area based, and when we'll apply the pressure from here. Apply the pressure. Yes. When the pressure will be applied, actually it is not containing the water, otherwise it will. See, when we apply the pressure, it will lift. Lift. Yes, sir. Now it is lifting. Whenever we will apply the pressure, there will pressure here under this area, and it will help to lift any object. Say some uses like whenever we used to lift any heavy thing or any heavy object, we need so many humans. So in industries for lifting so many big objects or anything, we'll be using the metals all over here, and it will help to lift any heavy object. We just need to. बहुत से ऐसे मॉडल हैं जिन मॉडलों को लेकर जो है यहाँ पे छात्रों से मैंने बात भी की, जिन मॉडलों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये इन मॉडलों को लेकर जो है आज एग्जीबिशन लगा हुआ है डीएवी स्कूल को। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। काफ़ी बड़े विषयों के ऊपर बात भी की गई, बच्चों को माता पिता से इंटरेक्ट करवाया गया कि आपके बच्चों में कौन सी ऐसी कमियां हैं, किन बच्चों में आपका जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये जो है एग्जीबिशन लगाया गया है 3rd to 12th क्लास के लिए ये लगाया गया है, नर्सरी और LKG के लिए भी है। लेकिन फ़िलहाल ये जो आज एग्जीबिशन लगा है लिटरली क्लब, इको क्लब, एस्थेटिक क्लब और हेरिटेज क्लब की तरफ से ये लगाया गया है, जिसमें इन क्लबों के माध्यम से जो यहाँ पे जो वर्किंग होगी, जैसे जैसे इन बच्चों को जो वर्किंग के लिए मॉडल दिए गए हैं वो मॉडल लगाए गए हैं, उन मॉडलों के बारे में जो यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई गई है, दिखाया जा रहा है कि ये मॉडल जो कैसे वर्किंग करते हैं। This model is used to produce more energy by using less voltage battery. This is a battery and it's a disc. So when we switch on the battery, because of this battery, firstly it will rotate, but we introduce the two magnet of and because of these two magnets, rotation will be more. It means more energy will be produced with the help of this battery. So that is why the name given is free electrical energy generator from repulsion of the or परमानेंट मैग्नेट। पंकज जी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि डीएवी भड़ोली स्कूल में अपनी 8th तक सेवाएं देते हैं और संस्कृत के अध्यापक हैं। तो हम इनसे भी मिलेंगे और इनसे ही बात करेंगे। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके स्कूल में इस तरह से एग्जीबिशन लगा हुआ है। क्या देख रहे हैं आज एग्जीबिशन के माध्यम से आप? सर ये हमारे बच्चों की जो आज प्रतिभाएं हमने एग्जीबिशन के रूप में निखारी हैं जी। आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न अध्यापकों ने बच्चों के साथ सहयोग दे करके जो ये बच्चों की प्रतिभा को निखारा है, ये उसी का परिणाम है। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि डीएवी हमेशा इस बात के लिए जोर देते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये स्कूल अपने शिक्षा के क्षेत्र में और भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिमाचल वर्ष में एक अपना नया आयाम स्थापित कर रहा है। अच्छा सर, आप संस्कृत के अध्यापक, कोई यहाँ पे मॉडल बना हुआ जो संस्कृत से संबंधित बच्चों ने कोई बनाया हुआ? हाँ, यहाँ सर बहुत सारे संस्कृत के मॉडल बने हुए हैं। मैं जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये देखो आप, ये संस्कृत का एक मॉडल बना हुआ है जी, जिसमें एक अनुवाद को बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें ये पूरी बताई गई है। बहुत ही बच्चों की एक अलग गतिविधि है जिसके माध्यम से बच्चे जो अगर इस तरह की गतिविधियों का हम निर्माण करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो संपूर्ण अपनी शक्ति इसमें लगा देते हैं और ये परिणाम आपके समक्ष है। अनुवाद को सीखने की एक बहुत ही सरल और उत्तम विधि के द्वारा इस मॉडल को तैयार किया हुआ है। संस्कृत को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आज के दौर की बात की जाए तो संस्कृत जैसे अगर विषय पर जो है खासा रुझान नहीं है बच्चों का, क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? सर संस्कृत का जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे भारतवर्ष में एक समय वो भी था जब हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई थी, और वो इसलिए दी गई थी क्योंकि उस समय जो हमारी संस्कृति थी, जो संस्कार थे वो बहुत प्रबल थे। और आज देखते हैं कि हमारी जब संस्कृति का नाश हुआ तो हमारे वर्तमान समय में जो स्थिति है और जो जितना भी हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार,
अब आए दिन हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो इसका मूल कारण यही है कि हम अपनी जो हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति थी हम उससे वंचित हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है पुनः विश्व गुरु के पटल पर हम उसकी छवि को स्थापित कर सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से और हमें कल्चर से जुड़ना ही होगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक लोग हमारी संस्कृति से, हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति से नहीं जुड़ते हैं, तब तक विश्व को विश्व गुरु का हमारे इस भारतवर्ष को विश्व गुरु का स्थान दिलाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा महर्षि दयानंद ने जब इन संस्थाओं को खोला था तो उसका मूल ध्येय यही था। उन्होंने एक वाक्य दिया था, किण्वन्तो विश्वम आर्यम। वो ये हमेशा कहा करते थे कि हमें खुद को आर्य नहीं बनाना है। अभी तो इस संस्थाओं को इस उद्देश्य से खोला जाए कि पूरा मानव मात्र जो वो आर्य बन जाए। और आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है कि जो श्रेष्ठ है, सभ्य है, संस्कारी है, जो हमेशा समाज कल्याण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, उस व्यक्ति को हमारे कहते हैं। और डीएवी संस्थाएं और आदरणीय प्रधानाचार्य जी के दिशा निर्देश के अनुसार में जो महर्षि दयानंद ने एक सपना लिया था उसको साकार करने के लिए हम निरंतर अध्यापकों के सहित बच्चों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और अभिभावकों का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो अभी हमारे बीच में मौजूद है डीएवी भड़ोली स्कूल के प्रधानाचार्य मिस्टर सुरजीत राणा जी। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह से इनोवेटिव आइडिया से जो है बच्चों में एक शिक्षा के प्रति जो रुचि लाते हैं। थैंक यू एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट ऑन बिहाफ ऑफ द होल डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी एंड माई टीम, आई एम extend my gratitude to the Talca team for coming over here and giving the time and showing the innovative work of the students in the domain of the public. अच्छा सर, हमें पता चला ये जो आज स्कूल में छुट्टी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के साथ साथ जो इनके पेरेंट्स हैं उनमें काफ़ी खासा उत्साह हो रहा है, जो आपने वर्किंग दी हुई है, आपके जो स्कूल का स्टाफ है। क्या कहेंगे सर स्कूल का? आज ऐसा नहीं है, हमारा फर्स्ट टर्म का जो रिज़ल्ट है जी, आज उसका दिन है, आज आउट हो रहा है। और साथ में वी आर शो केसिंग द वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स एज द नेम ऑफ दिस एग्जीबिशन इज मेराकी। So which means to do the work with the soul, with the love, with the creativity, and the main motive is to explore the learning of the students. And you have seen that different models exhibited by the students in all the departments, whether it is mathematics, whether it is science, whether it is English or Hindi or EDP and nursery to second class or the social science, all the departments, the best model we have taken up and we have exhibited over here just to show the parents how the students are doing. And this is to stretch the creativity of the students, as in when the students are putting their heart over there to do any kind of activity, they are touching it, and you yourself you see how the student has done the work, and some of the models are very very good, and it's surprising for me also how the student has done all these things. And I believe that it's really stretched the imagination of the students, and that will be helping them in the years to come, and they will be leading the world in the time to come. Hey, this is the whole teamwork. Credit goes to all my teachers. They are hard working and they are putting extra efforts, working 24/7. They are coming in the school right at around 8 o'clock, leaving the school around 4:30, 4 o'clock. Sometimes they are staying here also. And the role of the teachers as per the present era is 360 degree. And we need to develop the students not in academics only, but in the sports, in other fields also. Right, so my team is working hard, and we are excelling, and we are making the students to excel in all the different fields so that they can become the best version of their life. And I assure you, through you, to all the parents of our school, that we will be putting our best foot forward to make the student best version of their life, and definitely they will be succeeding in their life. जी, मैं चाहूँगा सर साथ में चलते रहें। मैं यहाँ पे ये भी अभी कुछ पेरेंट्स हमें मिले तो उन्होंने बताया कि डीएवी भड़ोली स्कूल का जब से कार्यभार प्रधानाचार्य सुरजीत राणा ने संभाला, उसके बाद डीएवी भड़ोली स्कूल में बहुत से ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते जो है डीएवी भड़ोली स्कूल जो है
बुलंदियों पर जा रहा है। तो ऐसे भी हमें पेरेंट्स मिले। तो सर आप बताएं कि इसके पीछे जो आपको क्रेडिट जा रहा है, आपके स्कूल को, आपके स्टाफ को पूरा क्रेडिट जा रहा है, लेकिन क्या ऐसे आइडिया इनोवेटिव लाए जो अदर स्कूलों से हटकर जो है आज आपका स्कूल नई उपलब्धियों पर हासिल कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे प्रेडिसेसर थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की है स्कूल को ऊपर उठाने में जी, और अब मेरी बारी है, अब हम भी कर रहे हैं। और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीम वर्क, हाउ वी आर टेकिंग अप द थिंग्स, एंड एवरी डे वी आर फेसिंग न्यू चैलेंज, एंड we are taking up the challenge, and this is a challenge as an opportunity, and once we are taking this as an opportunity, so definitely we are exploring, and we are our results are coming. And let me tell you that our school is not excelling in the field of academics. Our school is excelling in the field of music, drama, as well as in the sports also, as well as in the creativity also, and in all the fields whatsoever you can say. But it's a team work, and the the day by day what we are putting inside the classroom, that matters. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपसे एक और सवाल रहेगा कि कभी आपके बीच में कुछ खासा आपके कार्यकाल में या आपके तजुर्बे में अगर ऐसा कोई इशू आया हो जो बच्चा काफ़ी आपको या आपके बीच में ऐसी परेशानी हो किसी बच्चे को लेकर जिसको आपको सोल्व करने में या उसको मोटिवेट करने में कोई समस्या आई हो या काफ़ी समय लगा हो? नहीं, ऐसा होता है। बहुत से बच्चे हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो फॉर दैट वी आर इन कंटिन्यूस मैनर, वी आर हैविंग मोटिवेशन सेशंस आल्सो, वी आर कॉलिंग स्पीकर्स फ्रॉम द अदर साइड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द कैरियर काउंसलिंग आल्सो, एंड अबव ऑल आवर टीचर्स आर द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। हमारे टीचर जो हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, दे आर हेल्पिंग देम। इट्स नॉट अबाउट they are finding the root cause why the students is not performing, and working on the root cause, results we are getting. I must congratulate all the parents that their wards has done wonderful job, and whatsoever the model we are exhibiting over here, they were just made by the students itself, and with the the ideas of the teacher as well as the cooperation of the parent is very, very important in this field. The student has made the models, but I give credit to the parents also, because their cooperation made it possible, and I assure the parents that in the years to come we will be taking up DAV School Badoli to the next heights. But it is only possible that, and I believe that the parents will be cooperating us, and I am just assuring them that their wards in the safe hand. The DAV is a big organization. We are having around 1000 schools all over the country, and we are working together, and DAV are having certain different unit to see the academics. Sports department is different to see the performance of the students in the sports. In the nutshell, if I will say that our management is working day and night to make the students to learn the things and to take the students to the new heights. For this I extend my profound gratitude to worthy President Dr. Poonam Suri, our chairman Shri Prabodh Mahajan ji, Vice Chairman Dr. O.P. Sondhi, and our worthy ARO Shri Dr. V.K. Yadav, our manager Shri Namit Sharma ji, for giving me free hand to go ahead and to take the schools to the new height, and we are here just to not to leave anything undone in the in exploring the talent of the students. ओके, यहाँ पर इनके जो स्टाफ है और इनके जो साथ में जो DAV बड़ोली स्कूल के जो चेयरमैन हैं, उन सब का इनके ऊपर काफ़ी अच्छा पकड़ भी है, और इनके साथ साथ में जो है DAV बड़ोली स्कूल आज जो है ऊंची बुलंदियों पर जा रहा है, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। आज यहाँ पर आज पेरेंट्स भी आए हुए, छुट्टी होने के बावजूद भी बच्चे भी आए हुए हैं। जिन जिन बच्चों को जो जो मॉडल बताए गए थे, उन मॉडल के माध्यम से आज उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि DAV बड़ोली स्कूल क्यों ऊंची बुलंदियों पर जा रहा है। फिलहाल आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं कृष्ण सिंह कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज पहुंचे थे DAV बड़ोली स्कूल में, जहां पर आज हमने आपको एक एग्जीबिशन DAV बड़ोली स्कूल में लगाया गया था, उसके बारे में आज हमने आपको बीच में रखा। फिलहाल आप सभी लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।